कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बीपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जिला प्रशासन ने आयोग को भेजी रिपोर्ट। पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र में 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र वायरल और लीक होने की बात कहकर जमकर हंगामा मचाया था। इससे संबंधित जांच रिपोर्ट परीक्षा केंद्र पर तैनात बड़िए दंडाधिकारी ब्रज किशोर लाल, बड़िए उप समाहर्ता पटना एवं केंद्राधीक्षक ने जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया है, जिसे पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आवश्यक कार्रवाई के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी फुटेज भी भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है कि कैसे परीक्षा के दौरान कुछ छात्र क्लासरूम में अचानक प्रवेश करते हैं, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र फेंकने लगते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से व्यवस्था भंग कर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द कराने की साजिश रची गई थी, जिसे समय रहते कार्रवाई करके विफल कर दिया गया। मामले की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद साजिशकर्ता की पहचान और गिरफ्तारी के लिए 2 टीम का गठन किया गया है। राजद कांग्रेस में भिड़ंत। तेजस्वी के ऐलान की कांग्रेस ने निकाली हवा, कहा पहले सरकार बनाने की लड़ाई न लड़िए। बिहार विधानसभा चुनाव में देरी है, हालांकि सभी राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। वोटरों को लुभाने को लेकर सबसे पहले तेजस्वी यादव ने पत्ता फेंका है। नेता प्रतिपक्ष ने अगली सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने माई बहन मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं के उत्थान के लिए प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव के इस ऐलान से सहयोगी दल भी खुश नहीं है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के इस ऐलान का मजाक उड़ाया है। तेजस्वी यादव की इस घोषणा को खूब प्रचारित किया जा रहा है। राजद की तरफ से अखबारों में विज्ञापन दिया गया है। तेजस्वी यादव इसे भुनाना चाहते हैं। हालांकि सहयोगी दल कांग्रेस ने इस घोषणा की हवा निकाल दी है। बिहार कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पहले सरकार बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी बवाल। पार्टी वर्कर्स के बीच जमकर चले लात घूंसे। मंच से देखते रह गए मंत्री और विधायक। इस समय बड़ी खबर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। दरअसल मोतिहारी में जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर मारपीट हुई। मंच पर मौजूद जेडीयू कोटे के 2 मंत्रियों और विधायकों के समक्ष ही 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे बरसाए गए। हालांकि इस बीच मंच पर बैठे मंत्री और विधायक चुपचाप तमाशा देखते रहे। तेजस्वी यादव ने माई बहन मान सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने दरभंगा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना शुरू की जाएगी। इस चुनावी घोषणा के बाद सत्ता पक्ष लालू परिवार पर एक बार फिर से हमलावर हो गई है। एनडीए ने कहा कि अब सीता माता का हरण करना था तो रावण वेश बदल कर गया था और सीता का हरण किया था। आज के नेता भी जनता को झांसा देने के लिए वेश बदल रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। लालू राबड़ी राज को भूली नहीं है। सबसे ज्यादा फिजूल खर्च करने वाले सीएम हैं नीतीश कुमार। महिला संवाद यात्रा पर अब तेजस्वी का हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एक तरफ सीएम नीतीश कुमार बिहार की गरीब और बीमारू राज्य बताते हैं, वहीं दूसरी ओर 15 दिनों की यात्रा के नाम पर 2 अरब से अधिक रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। यह जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है और अधिकारियों को लूट की खुली छूट है। 30 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। पटना जिला के मनेर के दरबेशपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 30 लीटर अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। इस संबंध में एएसआई दिलीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक घर में शराब रखा हुआ है, जिसके बाद वो अपने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर छापेमारी की, जहां दरबेशपुर गांव निवासी रमेश राय के घर से 30 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इस मामले में रमेश राय के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में ठंड ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। लगातार हो रही तापमान में गिरावट। इस वर्ष लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। दिसंबर महीने में आधे दिनों में ही न्यूनतम तापमान ने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 दिसंबर को राज्य में
डेहरी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसमें और गिरावट के आसार हैं। मधुबनी राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश का मौसम काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। देश के पर्वतीय इलाके में भारी बर्फबारी होने के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। आगे भी तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। साथ ही आने वाले दिनों में कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा। टीचर 6 लेकिन स्कूल में एक भी नहीं। छात्र 137, क्लास में सिर्फ 35। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मधुबनी के डीओ से काम में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए डीओ को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मधुबनी के टेंगड़ा मुसहरी में स्थित प्राथमिक स्कूल का वर्चुअल निरीक्षण किया था, जिसमें टोला सेवक के भरोसे स्कूल चल रहा था। स्कूल में 6 शिक्षकों की पोस्टिंग है, लेकिन निरीक्षण में सभी शिक्षक अनुपस्थित थे। 137 छात्रों का नामांकन है, लेकिन 35 ही उपस्थित थे। यही नहीं, 1 से 5 तक के कक्षा के लिए 2 कमरे उपलब्ध हैं, जबकि छात्र जमीन पर बोरा बिछाकर के पढ़ाई करते हैं। इस मामले को लेकर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र लिखकर कहा कि स्कूल में अनियमितता, दयनीय शैक्षणिक स्थिति एवं अव्यवस्था के लिए आप जिम्मेदार हैं। इससे पहले जब स्कूल की स्थिति जानने के लिए एसीएस एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल कर हाल जाना तो पता चला कि स्कूल में 6 शिक्षक हैं, लेकिन मौजूद सिर्फ 1 टीचर थे जो सब्जी लेने गए थे। बक्सर में 3 शिक्षक बर्खास्त, एक गलती पड़ गई भारी, अब वेतन वापस लेने की तैयारी। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 3 नियोजित शिक्षकों को प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी कर वेतन वसूली की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बरहमपुर प्रखंड में 3 लोग प्रखंड शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने में सफल हो गए। तीनों शिक्षकों ने नियुक्ति के समय माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी के प्रमाण पत्र जमा किए थे। जांच में प्रमाण पत्रों को फर्जी पाए जाने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बक्सर द्वारा बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था। इसी आदेश के आलोक में मध्य विद्यालय बड़की नैनीजोड़ में नियोजित शिक्षक उमेश प्रसाद, मध्य विद्यालय चंद्रपुर में कार्यरत नियोजित शिक्षक रामप्रवेश यादव और मध्य विद्यालय गायघाट में कार्यरत नियोजित शिक्षक भरत कुमार यादव को नियोजन इकाई की बैठक में बर्खास्त कर दिया गया। पटना में खुला राज्य का पहला माइक्रोबायोलॉजी लैब। आम लोग भी करा सकेंगे खाद्य पदार्थों की जांच। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। अब मिलावट की जांच पहले से ज़्यादा सटीक और जल्दी संभव हो पाएगी। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग जैसे मामलों की जांच के लिए सैंपल को दूसरे राज्यों में भेजने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह सब संभव हो पाया है नए और अत्याधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब की वजह से। जी हाँ, पटना सिटी के अगम कुआं स्थित संयुक्त खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला में नए माइक्रोबायोलॉजी लैब का उद्घाटन किया गया। करीब 19 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस लैब में आम लोग भी अपने खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब के टेक्नीशियन संजय कुमार संजीव ने बताया कि इस लैब के जरिए माइक्रो चीज़ों की भी जांच कर सकते हैं। अक्सर जब मिठाई पुरानी हो जाती है तो उस पर फंगस लग जाता है। दुकान वाले कोटिंग कर इसको छिपा देते हैं। इसी प्रकार कई दिन पुरानी मीट को बार बार गर्म कर ग्राहकों को खिलाते रहते हैं। जब भी कोई फूड आइटम पुराना हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस जैसी माइक्रो चीज़ों का विकास होता है। इस लैब में इन्हीं माइक्रो यानी सूक्ष्म जीवों की पहचान करना आसान हो जाएगा।